गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी। स्वागत है आप सभी का आर्यन मैथ्स विद कमलेश सर के इस क्लास में। आज हम लोग संख्या पद्धति से एक टाइप है इकाई अंक ज्ञात करना, इसको पढ़ेंगे। यदि आप सभी इकाई अंक ज्ञात करना नहीं जानते होंगे तो आप पूरे इस वीडियो को देख लीजिएगा। आज के बाद से किसी भी प्रतियोगी परीक्षा में इकाई अंक का प्रश्न यदि बनता होगा तो आप इकाई अंक आराम से निकालना सीख जाएंगे। तो आइए हम लोग स्टार्ट करते हैं इकाई अंक ज्ञात करना। इकाई अंक ज्ञात करने वाले से दो तरह के प्रश्न बनाया जा रहा है। इसको हम लोग दो तरह बांट करके पढ़ेंगे। एक बिना घात वाले प्रश्न, बिना घात वाले प्रश्न एक हम लोग जैसे मैं बोलूं कि 99 गुणे 517 गुणे 925 बिना घात वाला है। इतने का इकाई अंक ज्ञात करें, इतने का इकाई अंक ज्ञात करें। ये बिना घात वाला हो गया। इस तरह के प्रश्नों को हम लोग को देखना पड़ेगा। अब ये सीख गए तो यहाँ घात वाले प्रश्न बन रहा है। घात वाले प्रश्न, घात वाले प्रश्न जैसे मान लीजिए कि 29 की पावर में 625 रख दिया, इसमें बोलो इकाई अंक क्या होगा। ये प्रश्न का नमूना था कि आखिर में आपसे प्रश्न कैसा पूछने वाला है। अब इसी तरह के नंबर को हल करने के लिए एक हम लोगों को ट्रिक सीखना होगा। अब आइए देखिए, आप इस तरह के प्रश्नों को देखिए। सबसे पहले मैं बिना घात वाले प्रश्न आपको दिखा दूं कि बिना घात वाले प्रश्न कैसे बनते हैं। अब बिना घात वाले का पहला प्रश्न मैं यहाँ पे लिखूं कि 923 गुणे 729 गुणे 91 में इकाई अंक ज्ञात करिए। इकाई अंक ज्ञात करें। अब इकाई अंक का मतलब आप समझ रहे हैं कि अंतिम अंक पूछ रहा है, अंतिम अंक पूछ रहा है। अब इसका पूरा गुणा करने में अंतिम अंक क्या आएगा, तो आप अंतिम अंक का ही अंतिम अंक में गुणा करिए। तो 3 9 27, 27 को केवल यहाँ 7 लिखना है। और फिर 7 का इस अंतिम अंक में गुणा कर दीजिए, 7 एकम 7। तो इस पूरे का जो इकाई अंक बनेगा वो 7 बनेगा। क्लियर। तो आपको इस तरह के बिना घात वाले में जितना भी प्रश्न लिखेगा उसमें केवल अंतिम अंक का अंतिम अंक में गुणा करिएगा और जो अंत में आएगा उसका वही इकाई अंक होगा। अब इस तरह के प्रश्न जितना भी बनेगा आप आसानी से करिएगा। अब आइए हम लोग देखते हैं अगले वाले जो घात वाला प्रश्न बनाया जा रहा था। तो घात वाले प्रश्न में आपको घात करता है, आपको पता है कितना भी बड़ा से बड़ा संख्या लिखा हो, जैसे मान लीजिए 3 7 8 9, यहाँ पे 2, यहाँ पे 6, तो जो अंतिम अंक आएगा इकाई अंक यानी अंतिम स्थान पे जो आता है अंतिम अंक जो आएगा वो या तो 0 आ सकता है, 1 आ सकता है, 2 आ सकता है, या 3 आ सकता है, या 4 आ सकता है, या 5 या 6, या तो 7, या तो 8, या तो 9, यही लोग आते हैं। 0 आ सकता है, 1 आ सकता है, 2 3 4 5 6 7 8 9, यही अंतिम अंक पे आता है। अब इसी रिलेशन को समझना है कि आखिर में क्या बनेगा। तो आप देखिएगा घात वाले प्रश्नों को हम लोग कैसे बनाएंगे। तो आप देखिए यहाँ घात वाले प्रश्नों के लिए यहाँ पे 4 रूल के माध्यम से हम लोग इसको हल करेंगे। तो रूल नंबर मैं पहला यहाँ पे आपको दिखा रहा हूँ। रूल नंबर फर्स्ट है ये। जब किसी संख्या के अंतिम अंक 0 1 5 6 होते हैं तो उसकी घात कुछ भी करो, इकाई का अंक हमेशा यही अंक होता है। जैसे कितना भी बड़ा से बड़ा संख्या लिखा हो उसके अंतिम अंक पे ये लोग हैं, 3 का घात कुछ भी लिखा हो तो इकाई का अंक यही अंक होगा। जैसे मैं आपको समझाऊं यहाँ पे, जैसे यहाँ मैं 625 लिख दिया, घात यहाँ 1 2 3 लिख दिया, बोला कि इतने का इकाई अंक क्या होगा। इकाई अंक अंतिम अंक क्या होगा हल करने पर। अब इतने का इकाई अंक आपसे पूछ रहा है तो ये 5 है कि नहीं, यहाँ पे 5 है
तो जब यहाँ 5 हो, घात कुछ भी दिया हो, इकाई अंक इसका 5 ही आएगा। यदि यहाँ पे 6 भी लिखता तो इकाई अंक 6 भी आएगा, 1 लिखता तो 1 ही आएगा, 0 रहेगा तो 0 रहेगा। तो आपने 4 इकाई नंबरों का 0, 1, 5, 6 का रूल सीख लिया। हाथ कुछ भी हो, आंसर यहीं बनेगा। क्लियर है? आइए आप रूल नंबर 2 को देखिएगा। 4 नंबर क्लियर हो गया, 0, 1, 5 और 6 का। आइए रूल नंबर 2 को आप देख लीजिएगा। रूल नंबर 2 में हम लोग लेंगे, यदि किसी संख्या का इकाई अंक 4 हो तो, किसी संख्या का इकाई अंक 4 हो तो इसका इकाई अंक कैसे होगा? यदि किसी संख्या का इकाई अंक 4 हो तो उसके घात को देखिए, 4 के घात को देखिए कि घात यदि सम होगा तो इकाई अंक कितना बनेगा? 6 बनेगा। यदि घात विषम हो जाए तो इकाई अंक कितना बनेगा? 4 ही बनेगा। क्लियर हो रहा है? जैसे आप देखिए यहाँ पे, जैसे मैं आपको बताऊं, यहाँ पे हो सकता है कि 124 दे दिया, यहाँ पावर 3, 6, 7 ऐसे दे दिया। तो जब ऐसे दे दिया तो ये पूरे संख्या का जो अंतिम अंक है वो 4 है ना, तो रूल नंबर 2 लगेगा। अब इसके घात को देखिए, ये घात है 367। तो जब घात है तो घात को चेक करिए कि सम है कि विषम है। और जब सम होगा तो इकाई अंक 6 कह दीजिएगा, जब विषम होगा तो इकाई अंक 4 कह दीजिएगा। देखिए यहाँ पे विषम दिया हुआ, तो जब विषम दिया हुआ है तो इसका जो इकाई अंक बनेगा वो 4 बनेगा। क्लियर? ऐसे अभी मैं यहाँ पे दे दूँ आपको 6, 2, 4, और यहाँ पे पावर दे दूँ 3, 7, 8। अब आप देखिए ये अंतिम अंक 4 तो है, लेकिन इसका घात सम हो गया। जब सम हो गया तो इकाई अंक कितना बनेगा? 6 बनेगा। तो आपने किसी संख्या का यदि अंतिम अंक 4 दिया होगा तो याद रखिएगा कि उस 4 की घात यदि सम है तो इकाई अंक 6 बनेगा, और विषम है तो 4 बनेगा। क्लियर है? आइए हम लोग बढ़ते हैं रूल नंबर 3 की तरफ। 4 रूल इस पे हमको बताने हैं आपको। आपने सीख लिया, 0 के लिए सीख लिया, 1 के लिए सीख लिया, 5 के लिए सीख लिया, 6 के लिए सीख लिया, 4 के लिए सीख लिया। अब तीसरे वाले रूल में यदि किसी संख्या का अंतिम अंक 9 हो तो क्या होगा? यदि अंतिम अंक 9 हो तो उसके घात को देखिए। जैसे मान लीजिए कि मैं 3, 7 यहाँ 9 लिख दिया, ये 625 लिख दिया, बोलूँ कि इसका इकाई अंक कितना बनेगा? तो आपको 9 की घात ये दिख रहा है कितना? विषम। जब विषम दिख रहा है तो आप डायरेक्ट बोलेंगे कि आंसर बन जाएगा 9 ही। तो यहाँ पे रिजल्ट निकलता है कि यदि घात सम हो तो इकाई अंक 1 आएगा, यदि विषम हो तो 9 आएगा। क्लियर हो गया? अब देखिए यहाँ पे विषम है तो ये 9 हो गया। अभी यहाँ पे मैं लिख दिया 6, 2, 9, यहाँ पे घात कर दिया 64, तो इसका जो आएगा वो 1 आ जाएगा इकाई अंक। तो ये 9 के लिए रूल है, बस आपको घात देख लेना। अब मैं आपको बताऊं कि सम विषम पहचाने कैसे। आप जानते हैं यदि किसी भी प्राकृतिक संख्या में यदि 2 का भाग कर रहे हैं, पूर्णतः कट जा रहे हैं तो सम है, और नहीं कट रहा है तो विषम है। तो 2 से विभाजित होने का नियम है कि यदि कितना बड़ी से बड़ी संख्या हो, आप उसके अंतिम अंक को देखिए। यदि अंतिम अंक पे 0 है या 2 से कटने वाला नंबर है, 2 से कटने वाला नंबर है तो पूरी संख्या 2 से विभाजित हो गई। यदि विभाजित हो गई तो सम हो जाएगा। यदि अंतिम अंक नहीं कट रहा है 2 से तो विषम हो गया। क्लियर है? आइए हम लोग देखते हैं अंतिम वाले रूल को, रूल नंबर 4 को। आपने 0 के लिए रूल जान गया है, 1 के लिए 4 जान गया है, 5 के लिए जान गया और 6 के लिए जान गया। ये रूल नंबर फर्स्ट में, इनका घात कुछ भी करो, इकाई का नंबर यही अंक होता। रूल नंबर 2 में मैंने 4 को बताया, यदि 4 वाले की घात सम होगा तो इकाई अंक 6 आएगा, यदि 4 वाले घात विषम होगा तो इकाई अंक 4 ही होगा। 9 वाले में भी वही केस था कि यदि घात सम होगा तो इकाई अंक 1 होगा, और विषम होगा तो 9 ही होगा। अब 4 और अंक बच रहा है, 2, 3, 7 और 8। इस नंबर को हम लोग रूल नंबर 4 में पढ़ेंगे।
तो रूल नंबर 4 को आप सभी देखिएगा। रूल नंबर 4 ये बहुत महत्वपूर्ण है। ये रूल नंबर 4 सभी नंबरों पे अप्लाई हो जाता है, चाहे रूल नंबर 1 हो, 2 हो, 3 हो। लेकिन आपको कैलकुलेशन से बचाने के लिए आपको रूल नंबर 1, 2, 3 को मैंने बता दिया। अब रूल नंबर 4 को आप देखिएगा। यदि किसी संख्या का अंतिम अंक 2, 3, 7, 8 में से हो तो जब इतना होगा तो इसके लिए हम लोग क्या करेंगे। अब देखिए, ये जो 2, 3, 7, 8 होते हैं, ये 4 के पावर में अपने इकाई अंक को रिपीट करते हैं। जैसे 2 की घात 4 है, 2 की घात 4 पे जो इकाई अंक बनेगा वो 2 की घात 8 पे भी वही बनेगा, 2 की घात 12 में भी वही बनेगा, 2 की घात 16 पे भी वही बनेगा, 2 की घात 20 पे भी वही बनेगा, 2 की घात 24 पे भी वही बनेगा, यानी 4 के गुणज पे वही बनेगा। इसीलिए हम लोग एक रिलेशन निकालते हैं कि यदि किसी संख्या का अंतिम अंक 2, 3, 7, 8 हो तो सबसे पहले उसके घात में 4 से भाग देते हैं। देखिए यहाँ पे मैं नोट बना करके लिखा हूँ, आप भी नोट बना के लिख लीजिएगा, नोट बना के लिख लीजिएगा इसको। सबसे पहले जो घात होती है उसमें 4 का भाग देते हैं। अब घात में 4 से भाग करेंगे तो या तो शेषफल बचेगा या शेषफल नहीं बचेगा। और शेषफल बचेगा तो या तो 1 बचेगा, 2 बचेगा या 3 बचेगा। 4 से कभी अधिका शेषफल नहीं बच सकता है। सबसे पहले 4 से भाग करेंगे। अब मैं अगले वाले नोट में लिखा हूँ कि फिर जो शेष बचता है उसे उस संख्या के अंतिम अंक की घात बना देते हैं। क्लियर हो रहा है? उसकी अंतिम अंक की घात बना देते हैं। अब जैसे मैं आपको यहाँ क्लियर कराऊँ कि देखिए, जैसे में देखिए ये 22 को मैं ले लिया, 22 की पावर यहाँ पे मैं 17 रख दिया। जब 17 रखा, इसका इकाई अंक आपको निकालना है, तो इसका अंतिम अंक 2 है, तो ये रूल नंबर 4 चलेगा। तो रूल नंबर 4 कह रहा है कि सबसे पहले 4 से भाग दीजिए घात में, तो घात इसका 17 है। 4 से भाग करेंगे, 4 चौके 16, शेषफल 1 बचेगा। जब 1 बचेगा तो देखिए 2 नंबर नोट में मैं लिख रहा हूँ, फिर जो शेषफल बचता है उसे संख्या के अंतिम अंक की घात बना लेते हैं। अब ये 2 की घात बना लेना है 1, अब 2 की घात 1 का मतलब 2, तो इस पूरे का इकाई अंक कितना बनेगा? 2 बनेगा। क्लियर है ये चीज़? अब आप यहाँ पे देखिए, आप सोचते होंगे कि सर 4 से घात में भाग करूंगा, शेषफल 0 आ जा रहा है, कुछ नहीं बच रहा, क्या 0 को ही रख लूँ? नहीं, ऐसा नहीं करना। यहाँ पे आप नोट नंबर 3 को देखिएगा। यदि शेषफल 0 आता है, जैसे 4 से घात में भाग कर रहे हैं, शेषफल 0 आ जाता है, शेषफल नहीं बचता है, तो संख्या के अंतिम अंक की घात 4 4 ही रखते हैं, जो 4 है उसी को रख लेते हैं। क्लियर हो रहा है? तो इसके लिए यदि आप 4 से भाग कर रहे हैं, शेषफल 0 बचता है, तो इसके लिए मैं आपको एक हिंट समझा दे रहा हूँ, आप याद भी रखिएगा, नोट में बना के याद रखिएगा कि यदि किसी संख्या का अंतिम अंक 2 और 8 है और उसका घात 4 से पूर्ण तक कट जा रहा है, तो आप याद रखिएगा कि यदि अंतिम अंक 2 और 8 होगा तो इकाई अंक आपका 6 होगा। ये आप याद रखिएगा। यदि किसी संख्या का अंतिम अंक 2 और 8 हो और इसका जो घात होगा वो 4 से कट जा रहा है, तो इसको आप याद रखिएगा, 2 और 8 होगा तो इसका अंतिम अंक 6 आएगा। अब बचा 3 और 7, तो 3 और 7 को मैं लिख दे रहा हूँ। यदि 3, 7 का घात 4 से पूर्णतः कट के शेषफल 0 बचता होगा, तो इस वाले का आप याद रखिएगा, 3, 7 वाले का जो इकाई अंक होगा वो 1 होगा, 1 होगा। क्लियर है? ऐसे तो इस तरह से मैंने आपको 4 रूल को बताया। 1 को बता दिया, 1 में 0 को लिया, 1 को लिया, 5 को लिया, 6 को लिया, कुछ भी घात दिया हो इकाई नंबर यही अंक बनेंगे। अब 2 वाले में 4 को लिया, तो जब 4 वाले का घात सम होगा तो इकाई अंक 6 बनेगा। 4 वाले का घात यदि विषम होगा तो कितना बनेगा? 4 बनेगा। रूल नंबर 3 में मैंने 9 को लिया, तो 9 की घात यदि सम है तो इकाई अंक 1 बनेगा, अब विषम है तो इकाई अंक 9 ही बनेगा। रूल नंबर 4 में मैंने लिया 2, 3, 7 और 8 को, तो मैंने बोला कि ये यदि किसी संख्या के अंतिम अंक हैं तो सबसे पहले आप इसके घात में 4 से भाग करना। 4 से भाग कर दिए तो जो शेषफल बचेगा उसी को इस संख्या के अंतिम अंक की घात बना लीजिएगा। तो 4 से भाग करने पर या तो शेष 1 बचेगा, 2 बचेगा, 3 बचेगा, इस पे हल करिएगा। और नहीं तो शेषफल कुछ बच ही नहीं रहा। जब शेषफल कुछ नहीं बच रहा है, 0 आ रहा है, तो आपको 4 ही को घात बनाना होता है।
अब इसके लिए एक नोट मैं और लिख दिया कि यदि किसी संख्या के अंतिम अंक 2, 3, 7, 8 हो, घात में 4 से भाग करने पर पूर्णतः कट रहा, तो यदि अंतिम अंक 2 और 8 होगा तो इकाई अंक 6 बनेगा, याद रखिएगा। 3 और 7 होगा तो 1 बनेगा। चारों रूल को आपने क्लियर किया। जब चारों रूल क्लियर हो गया तो अब इसी पे हम लोगों को प्रश्न हल करने हैं। प्रश्न हल करने आइए कुछ नंबर इस पे मैं आपको हल करा के फॉर एग्जाम्पल के रूप में दिखा दूं। इसके बाद हम लोग प्रश्न हल करेंगे। रूल क्लियर होने के बाद हम लोग प्रश्न को हल करेंगे, तभी आपको नंबर समझ में आएगा। अब यहाँ पे मैं दे दूं 23 और 23 की पावर यहाँ पे मैं 66 लिख दिया। इतना का इकाई अंक मैं आपसे पूछ रहा हूँ, इकाई अंक, इकाई अंक। तो जब इकाई अंक आपको ज्ञात करना है इतने का, तो ये घात 66 दिया, 66 में 4 से भाग करना होगा। तो 4 एक कम 4, 4 छः 24, 2 शेष बच रहा। तो आप शेष जो 2 बचा, जैसे 66 में आप 4 का भाग करेंगे तो 4 एक कम 4 हो गया, ये 2 मिला, 6 हो गया। ये 4 छः 24 हो गया, तो ये 2 बचा। तो जो ये शेष 2 बचा, इसी को इस 3 का पावर बना लीजिएगा, 3 का पावर। अब इसको आप हल करेंगे तो कितना आएगा, तितली के 9। तो इस पूरे को हल करने पे जो अंतिम अंक बनेगा वो 9 आएगा। क्लियर है? इस तरह से। अब फॉर एग्जाम्पल एक देख लीजिए कि जिसमें भाग करने पर कुछ नहीं बच रहा है। जैसे मैं यहाँ पे लिखूँ 37 की पावर 24 का इकाई अंक ज्ञात कीजिए, का इकाई अंक ज्ञात करें, ज्ञात करें। अब इस नंबर का इकाई अंक आप ज्ञात करेंगे तो 7 दिया। अब 4 से भाग करेंगे, 4 से 24 कुछ नहीं बच रहा। तो मैंने एक नोट बताया कि यदि 7 या 3 अंतिम अंक होगा तो इसका इकाई अंक कितना बनेगा, 3 बनेगा। और नहीं तो फिर आपको 4 ही को घात बनाना पड़ जाएगा। अरे सॉरी, यहाँ पे 1 बनेगा, यहाँ पे 1 बना होता। चलिए आइए आप देखिए, चारों रूल को कंप्लीट किया। आइए अगले वाले प्रश्न को आप देखिएगा। इस पे जो प्रश्न बन रहा है उसको देखिए। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट को हल करिएगा। अब क्वेश्चन नंबर फर्स्ट को जब हल करेंगे तो यहाँ पे अंतिम अंक 7 है और यहाँ पे अंतिम अंक 1 है। तो इस पूरे का तो 1 होगा, ये तो कन्फर्म हो गया, गुणे। अब इसका निकालिए 7 का, तो 153 में 4 का भाग करिए। तो ये 4 तिहाई 12, ये 33 होगा, 4 बाटे के 32, 1 शेष बचेगा। तो 7 की पावर 1 का मतलब, 7 की पावर 1 का मतलब 7 है, तो 7 एकम 7। तो इसका अंतिम नंबर बनेगा 7। यदि आप 7 को ला रहे हैं बिल्कुल सही जवाब है। इस प्रश्न का सही जवाब होगा 7। मैंने कुछ नहीं किया, रूल नंबर फर्स्ट में जो बताया था 1 वाला कि घात कुछ भी हो, इकाई नंबर 1 दे के हो जाएगा। अब 7 वाले के लिए बताया घात में सबसे पहले 4 से भाग करिए। तो 4 तिहाई 12, 33 हुआ, 4 बटे 32, 1 घात बना, 7 की घात 1 हो जाएगा। तो उसका मतलब हल करेंगे 7 आएगा। तो 7 एकम 7, तो ये आंसर मिला 7। क्लियर है? चलिए क्वेश्चन नंबर 2 को आप देखिएगा। क्वेश्चन नंबर 2 इतना दिया, अंतिम अंक देखिए इसमें 5 है। तो 5 वाले घात कुछ भी हो, रूल नंबर फर्स्ट है, यहाँ पे 5 लिख दीजिए, गुणे करिए। अब देखिए यहाँ पे 8 दिया। जब 8 दिया तो आपको इसके घात में 4 से भाग करना पड़ेगा। और देखिए 4 से विभाजित होने का जो नियम है उसी को आप जान लीजिए कि संख्या कितना भी बड़ी से बड़ी लिखा हो तो आपको शुरू से भाग करने की आवश्यकता नहीं है। आप उसके अंतिम 2 अंक यदि 4 से कटता हो या अंतिम 2 अंक 0 हो तो 4 से पूरी संख्या कट दिया। अब यहाँ पे देखिए 4 से विभाजित होने का नियम लगाएंगे तो ये 45 मिला। तब 45 में बस 4 का भाग करिए, 645 में नहीं। आप विभाजिकता का नियम जान गए 4 से। यदि अंतिम अंक 2 4 से कटेगा तो पूरी संख्या कट जाएगी 4 से, या अंतिम अंक 2 0 हो तो पूरा कट जाएगा 4 से। 4 एकम 4, 4 एकम 4, 1 बचा घात, तो 8 की पावर 1 हो जाएगा। तो हल करेंगे तो 8 आएगा, 8 पाँचे 40। तो इसका शेषफल जो बनेगा वो 0 बनेगा। तो इस प्रश्न का सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर डी। आइए अब क्वेश्चन नंबर 3 को देखिएगा। क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 3 ये देखिए 4 दिया। आप केवल देखिए कि घात सम है कि विषम। तो घात आप देख रहे होंगे कि विषम है, कहीं कि अंतिम अंक जो 3 है वो 2 से नहीं कटेगा। तो जब विषम हो गया तो इकाई अंक 4 बनेगा, गुणे का साइन है, गुणे दीजिए। ये 5 है, 5 का तो कुछ भी हो डायरेक्ट आप 5 लिखेंगे, गुणे करिए। 1 हो, कुछ भी हो, 1 ही लिखेंगे। तो ये 4 5 20 हो गया। तो जब 20 हो गया तो इसका इकाई अंक 0 बनेगा।
कहीं जीरो से किसी भी नंबर में गुणा करेंगे तो जीरो हो जाएगा। तो इस प्रश्न का सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर डी। यदि ऑप्शन नंबर डी को आप आंसर कर रहे हैं तो आप बिल्कुल सही आंसर कर रहे हैं। आप देखिएगा क्वेश्चन नंबर 4 को। क्वेश्चन नंबर 4, ये फैक्टोरियल 111 दे रहा। तो फैक्टोरियल का मतलब होता है, फैक्टोरियल 111 में इकाई अंक का ज्ञात कीजिए। तो फैक्टोरियल का मतलब होता है कि 111 गुणे 110 गुणते, ये एकदम आपको चला जाना पड़ेगा 1 तक। अब इसमें बताना होता है कि इकाई अंक कितना बनेगा। अब आपको देख रहे हैं कि इसके गुणा में एक जगह जीरो आ गया, तो जब जीरो आ गया तो ये तो जीरो बना देगा। अब आप इसके पूरे अंतिम अंक में करेंगे तो ये सबको जीरो बना देगा। तो इस प्रश्न का क्वेश्चन नंबर 4 का जो आंसर बनेगा वो ऑप्शन नंबर ए बनेगा, जीरो। जीरो बन जाएगा। क्लियर। एक बार और देख लीजिए, ये जो साइन है फैक्टोरियल का, तो फैक्टोरियल का मतलब ये होता है कि फैक्टोरियल 111 लिखा तो 111 से लेकर के आपको इसके पीछे तक एकदम पूरा करना होता है। 111 गुणे 110 गुणे 109 गुणे 100 इस तरह करके कहाँ तक, 1 तक। अब गुणा करना शुरू करेंगे तो देखिए 1 से जीरो में किए जीरो आ गया। अब पूरे टर्म को ये जीरो बना देगा, तो इसका आंसर जीरो हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 5 को देखिएगा। क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 5, 81 गुणे 82 गुणे 83 गुणे 84 गुणे 85 गुणे 86 गुणे इतना। अब इसमें पूछ रहा है कि इकाई अंक क्या होगा। तो देखिए जहाँ पे 5 गुणे 2 मिलेंगे कि नहीं, तो इसमें एक जीरो तो आ ही जाएगा। तो देखिए मैं यहीं से गुणा करा लूँ, 5 चौके 20, तो 20 को जीरो आ गया। यहीं आपको जीरो आया तो बोलिए कि पूरा टर्म जीरो बन जाएगा। तो इस प्रश्न का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। आप देखिएगा क्वेश्चन नंबर 6 को। यदि आप रूल को जान गए तो देखिए कितना आसानी से प्रश्न सॉल्व हो रहा। यदि 25 की घात 6251 इतना दिया, अब 5 का घात कुछ भी हो 5 बनेगा, प्लस करिए। ये 6 है, घात कुछ भी हो 6 बनेगा। यहाँ 2 है तो आपको 4 से भाग करना पड़ेगा। तो अंतिम 2 अंक में 4 से भाग करिए। 4 एकम 4, 4 3 12, देखिए 1 बच रहा है। तो 2 की पावर 1 का मतलब 2 हो गया। अब सबको जोड़ दीजिए, तो ये 6 5 11 और 2 13 हो गया। तो 13 का अंतिम अंक कितना हो रहा है, 13, 3 हो गया। तो इस प्रश्न का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ये बी वाला, ऑप्शन नंबर बी। चलिए आप देखिए क्वेश्चन नंबर 7 को। क्वेश्चन नंबर 7 को हम लोग टोटल 10 प्रश्न हल करने वाले हैं। क्वेश्चन नंबर 7 को देखिए, 55 की घात इतना, अब 55 दिया तो घात कुछ भी हो 5 होगा, प्लस करिए। 3 दिया, अब ये 5810 दे रहा। तो आप सब में भाग मत करिए, अंतिम 2 अंकों में भाग करिए। 4 दूनी के 8, 2 बच गया। तो ये 3 का पावर यहाँ 2 हो जाएगा, प्लस ये 2 दिया, आप अंतिम 2 अंकों में 4 से भाग करिए। 4 एकम 4, 4 3 12, 2 बचेगा। का एक शेष 1 बचेगा। तो ये 5 प्लस 9 प्लस 2 हो गया, 9 5 14 तो 16, इकाई अंक 6 बनेगा। तो इस प्रश्न का जो सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर सी होगा, 6। आइए हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 8 को। क्वेश्चन नंबर 8 को 4 दिया, तो 4 का घात यदि सम होगा तो आप जानते हैं 6 होगा। अब विषम होगा तो 4 ही होगा। देखिए विषम है 4 हो गया, गुणे करिए। 5 है 5 ही होगा, 1 है 1 ही हो जाएगा। 4 5 20, तो 20 को कितना मिला, जीरो। इसका गुणा करेंगे तो जीरो हो जाएगा, और जब जीरो होगा तो इधर भी गुणा करेंगे जीरो बन जाएगा। तो इसका आंसर बनेगा ऑप्शन नंबर डी। आइए अब देखिए क्वेश्चन नंबर 9 को। क्वेश्चन नंबर 9 बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। क्वेश्चन नंबर 9 को देखिएगा, ये 7 की घात 95 माइनस 3 की घात 58 में इकाई का अंक ज्ञात करें। जब इतना नंबर आपको दिया, अब आप इसमें 7 की घात 95, तो ये 4 दूनी के 8, 4 3 12, 7 का पावर 3 बन रहा, माइनस ये 3 का पावर देखिए कितना बनेगा, 4 एकम 4 और 4 4 16, 2 बनेगा। अब इसको हल करेंगे तो 7 7 49 और 9 7 63, 3 बनेगा इसका, माइनस ये 3 का 2 है 9 बनेगा। इस तरह का नंबर मिला। जब इस तरह का नंबर मिला तो ये नंबर छोटा हो गया, ये बड़ा हो गया। तो जरा समझिए कि इस नंबर को आप हल किए होंगे तो अंतिम अंक 3 आता होगा, मगर इसके पहले संख्या इस तरह का लिखा होगा। अब यहाँ 9 भी होगा, इसके पहले संख्या लिखा होगा। तो आपको पता है कि इसका मान इस वाले से बड़ा आएगा।
तो इसमें से जब आप घटा रहे हैं तो ये 3 में से 9 नहीं घटेगा, तो इधर से आपको एक हासिल लेना होता, तो हासिल लेंगे तो ये 13 हो जाएगा। 13 में से 9 निकालेंगे कितना आएगा 4। तो इस प्रश्न का जो सही जवाब बनेगा वो 4 बनेगा। तो यदि आप ऑप्शन नंबर सी को आंसर कर रहे हैं तो आप बिल्कुल सही आंसर कर रहे हैं। क्लियर। आइए देखिए क्वेश्चन नंबर 10 को। क्वेश्चन नंबर 10, 17 की घात इतना दिया, यहाँ प्लस का साइन, यहाँ माइनस का साइन लगाया। अब 17 की घात 1999, आप अंतिम 2 अंकों में 4 से भाग करिए, कहें कि 7 है, रूल नंबर 4 काम करेगा। 4 दूनी के 8, 4 चौके 16, तो ये 7 की पावर 3 मिलेगा, प्लस ये 1 है तो 1 ही मिलेगा, माइनस 7 दिया तो आपको लगाना पड़ेगा यहाँ पे, तो ये भी बनेगा कितना 7 की पावर क्यू हो जाएगा, कहें कि ये नंबर इस नंबर से कट जा रहा, तो ये नंबर देख रहे हैं इस वाले नंबर से कट गया, तो बचा कितना 1। तो इस प्रश्न का सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी 1। क्लियर है। अब इस तरह से मैं आशा करता हूँ कि आप सभी को इकाई अंक नंबर निकालना आ गया होगा। यदि आप चैनल पे नए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद।